ये अधिनियम ठीक है, समझ में आया ना। ये तो बता ही दिए थे कि जो है 1909 का भारत सचिव मार्ले था, मिंटो क्या था, वायसराय था। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक का मतलब समझ लिए थे ना। सांप्रदायिक का अर्थ क्या होता है, क्या होता है सांप्रदायिक का अर्थ? सांप्रदायिक का अर्थ होता है कि मुस्लिमों के निर्वाचन यानी मुस्लिमों के लिए वोट जो होगा मुस्लिम ही करेगा। ए कितना हल्ला कर रही है सब। सब के सब बकलौली है गाइस, इनको समझ में नहीं आता है लोग। कहा जानी कौन दुनिया से आई है सब। सब समझ में आया ना। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं कोई दिक्कत है इसमें? क्या बताओ, क्या दिक्कत है बताओ? अरे सर सांप्रदायिक कल थी कि नहीं? कल थी ना। हाँ, हम कहे थे कि जब चुनाव होता है तो चुनाव होता है तो उस कंडीशन में जो है एक कोई व्यक्ति खड़ा होता है, चाहे एससी का हो चाहे एसटी का हो, एक खड़ा होगा और जितने भी एसटी एससी ओबीसी जनरल जितने भी है ना सभी लोग उसको क्या करेंगे, वोट देंगे। तो वो तो बात समझ में आती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो था ना केवल मुस्लिम खड़ा होगा ना तो मुस्लिम के वोट जो है केवल मुस्लिम लोग ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। केवल मुस्लिमों के लिए अलग था ये आपका, ठीक है। अब इसमें ये नहीं था कि मुस्लिम खड़ा हो रहा है तो सब लोग वोट देंगे, हिंदू भी वोट देंगे मुस्लिम भी वोट देंगे। केवल मुस्लिमों के लिए मुस्लिम ही वोट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उसी को बोलते हैं क्या, सांप्रदायिक। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वही आपकी होती है। तो ये था। और इस एक्ट के तहत पहली बार जो है क्या किया गया, प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में किसे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। ये जो बात है ना ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। अगर यदि हाइलाइटर है आप लोगों के पास, हाइलाइटर होगा तो हाईलाइट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि ये याद रहे कम से कम। प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या किया गया था, शामिल किया गया था और इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके आगे बात करें हम लोग तो द्वैध शासन की शुरुआत, अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, द्वैध शासन की शुरुआत मिटा देना। द्वैध शासन की शुरुआत, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी थोड़ा सा नोट नोट करिए। द्वैध शासन 1919 का हो जाएगा। मत करिएगा उसे, ठीक है। हाँ ये लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट में लिखिएगा। नोट में मार्ले ने बोला था कि मिंटो ने बोला था, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। किसने कहा था? हाँ मिंटो। तो लिखो यहाँ पे, लिखो मिंटो, यहाँ पे मिंटो हेडिंग देकर लिखिएगा इसके आगे। मिंटो का कथन भी लिख सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना, मिंटो का कथन। इन्होंने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, इसका फल भीषण होगा। हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल क्या होगा, भीषण होगा। फिर से आपके गांधी जी ने भी तो दिया था ना, किसने दिया था, गांधी जी ने भी, ठीक है। तो गांधी जी का कथन क्या था, इनका कथन क्या था बताओ। गांधी जी ने क्या कहा था इसे, तो गांधी जी ने इसे कहा था कि ये जो है सर्वनाश करने वाला क्या है, अधिनियम है, यानी कि यह सर्वनाश करने वाला अधिनियम है, यह सर्वनाश करने वाला अधिनियम है, सर्वनाश करने वाला अधिनियम। सर्वनाश करने वाला अधिनियम गांधी जी ने कहा था, ठीक है।
इसी में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाते हुए मताधिकार प्रदान किया गया। मताधिकार हाँ बात करेंगे, अभी रुक जाओ। मताधिकार प्रदान किया गया मताधिकार प्रदान किया गया ठीक है। हाँ वाह भाई, तो गर्दा ले रहे हैं सब जी। मताधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। प्रांतों व भारतीय सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है। ये है आपका 1909 का पूरा अधिनियम, ठीक है। हाँ, पूछने का अधिकार दिया गया। अरे अरे आपको लगा कि आगे पूछ रही है जो है, ठीक है। पूरक प्रश्न का मतलब ये होता है, वही जो संसद में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ठीक है ना। कोई बजट आती है तो उस बजट पे प्रश्न पूछा जाता है, वही आपका पूरक प्रश्न होता है, ठीक है। तो आप ही बोल रही हैं एकदम पूरक प्रश्न अरे ये कहे कि बताइए सर कि पूरक प्रश्न का मतलब होता क्या है, तो मैं एक्सप्लेन करता तुम्हें। हाँ, देखिए 1919 का भी आपको बता दिए थे उसी में, समझ रहे हैं ना। 1919 का जो अधिनियम था उसी में जोड़ दिए। द्वैध शासन जो था ना, वो 1919 का ही था। हमने ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट होगा हेडिंग के रूप में, वो होगा 1919 का भारत शासन, या 1919 का इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या बोलते हैं जी? हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हालांकि 1919 का भारत शासन अधिनियम है या सरकार अधिनियम है ये, ठीक है ना। 1919 का, क्योंकि आपको लिखवाया था ना 1861 या 1858 था, 1919 था और 1935 था। इसको भारत सरकार अधिनियम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो चेम्सफोर्ड। अब देखिए, जैसे मार्ले मिंटो था ना आपका, मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था, ठीक उसी तरह से मॉन्टेग्यू क्या होगा? भारत सचिव होगा, और ये क्या होगा? वायसराय होगा। वैसे ये भी भारत सचिव होगा और ये क्या होगा? वायसराय। तो नीचे लिख लीजिए इसके ऐसे करके जो है, भारत सचिव और इसको लिख लीजिएगा वायसराय। भारत सचिव और ये हो जाएगा आपका वायसराय, ठीक है। भारत सचिव वायसराय। लिखिएगा इसमें, इस एक्ट के तहत
पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। लिख लीजिएगा स्थापित किया गया, इसमें आगे लिख लीजिएगा स्थापित किया गया। द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। तो इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्र में, ठीक है, इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। कौन था? पहला था आपका राज्य परिषद। पहले क्या था? राज्य परिषद था, पहला राज्य परिषद। और दूसरा क्या था? केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में जो है कितने सदस्य थे? 60 सदस्य थे। और इसमें कितने थे? 145। इनका कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। इनका 3 वर्ष। यही था ना? हाँ, 3 वर्ष, 5 साल और 3 वर्ष। दूसरा अगला पॉइंट, लोकसभा आयोग। लोकसभा बोल रहा है, लोक सेवा है ना? लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश 1919 का अधिनियम के तहत, ठीक है। इसमें दिया गया था महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार। महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार 1919 का अधिनियम से, ठीक है। महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार जो है, वोट देने का लिख लीजिएगा, वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें। इस एक्ट के तहत, इसको समझाएंगे, ठीक है, ये वाला नहीं बताएं। इस एक्ट के तहत प्रांतीय सूची के विषयों को इस एक्ट के तहत प्रांतीय सूची के विषय को आरक्षित
व हस्तांतरित, आरक्षित व हस्तांतरित दो भागों में विभाजित करते हुए, 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 करते हुए ना करते हुए 8 प्रांतों में 1 अप्रैल 8 प्रांतों में 1 अप्रैल 1921 1 अप्रैल 1921 को द्वैध शासन लागू किया गया, को द्वैध शासन लागू किया गया। यहाँ पे देखिए दो चीज आया है, एक है क्या आपका आरक्षित और दूसरा क्या है हस्तांतरित। तो देखो अंग्रेज बहुत चालाक थे, दो विषय बना दिए, एक बनाया आरक्षित और एक क्या बनाया इन्होंने हस्तांतरित बनाया। आरक्षित का मतलब होता है कि जहाँ से इनको आय क्या होती है प्राप्त होती है, जहाँ से इनको आय क्या होती है प्राप्त होती है। आय का मतलब होता है इनकम, जैसे राजस्व उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग का राजस्व भी हो जाएगा, राजस्व होता है। उसके बाद से आपका बात करें यहाँ पे तो वित्त और जो पुलिस होती है, जो पुलिस है वो भी कहाँ से आपका यहीं से पुलिस, यानी कि राजस्व वित्त और पुलिस जो है ना इनसे आपको इनकम प्राप्त होती है। किसको आरक्षित को, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। और जिसमें हस्तांतरित में जिसमें जो है व्यय होता है, क्या होता है व्यय होता है, जिसमें खर्च होता है। जैसे कहे कि हम शिक्षा पे, तो शिक्षा पे भी खर्च होता है कि नहीं होता है, होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा होता है खर्च आपका। तो इसलिए जो है इन्होंने क्या किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य को सौंप दिया किसको हस्तांतरित को, और जो जिससे लाभ हो रहा था उसको क्या कर दिया इन्होंने आरक्षित कर दिया। कि आरक्षित में आएंगे आपके जो है राजस्व वित्त और पुलिस आ जाएंगे, जिनसे इनको आय का स्रोत होगा, इनकम होगा, ठीक है। और जो इनकम नहीं होता है वो भेज दिया मंत्रियों के पास, भाई मंत्री सब इसका देख रेख करेंगे। स्वास्थ्य पे खर्च करना होगा तो मंत्री ही खर्च करेंगे, शिक्षा पे खर्च करना है तो मंत्री ही खर्च करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए दो भागों में बांट दिया इसको, एक आरक्षित और एक क्या है हस्तांतरित है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा था। लागू कब हुआ था ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 1921 को। अधिनियम कौन सा है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। चलिए हाँ इसी में बात करें 1919 का जो है अधिनियम, सॉरी 1900 क्या बात कर रहे हैं जी हम लोग। अरे यार कुल का ऐसे कैसे चल दिया जी, लगता तो है नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसमें छुड़वा दिए थे 1909 में, कुछ छूट गया था आपका 1909 में छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है। मताधिकार की जो न्यूनतम आयु होती है ना वो 25 वर्ष थी। कितना वर्ष थी 25 वर्ष थी, ध्यान रखिएगा। 1909 के अधिनियम में जो वोट डालने का अधिकार दिया गया था उस समय जो उनकी एज हुआ करती थी वो कितना हुआ करती है 25 वर्ष थी। लेकिन बाद में संशोधन हुआ, और संशोधन जैसे ही संशोधन हुआ तो संशोधन होने के बाद अब 25 से 18 वर्ष कर दी गई है। कितने वर्ष कर दी गई है 18 वर्ष कर दी गई है। बात करेंगे आगे इसके हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ 1909 में लिख लीजिएगा मताधिकार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष निर्धारित की गई थी। मताधिकार की आयु जो है न्यूनतम 25 वर्ष की गई थी, लिख लीजिए। मताधिकार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई। इसमें महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया है, 1919 का अधिनियम में दिया गया है, ठीक है। हाँ इसका विशेष ध्यान रखिएगा।
निर्धारित किया गया है। बस हो गया, यही एक छूटा था, ठीक है। हाँ। बोलिए, एक को हाली बोले जी। मताधिकार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई। और क्या, लोक सेवा आयोग का गठन लिखवा दिया है ना। हाँ ठीक है। एक आएगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको आप जानते हैं सीएजी। नाम सुने हैं? सीएजी का नाम सुने हैं आज तक? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सीएजी नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी क्या होता है? नियुक्त होता है, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें। अगला पॉइंट लिखिए इसमें। इस एक्ट में लोक लेखा समिति, बोल रहे हैं, लिखिए। इस एक्ट में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। हाँ, इसी में इस एक्ट में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। लोक लेखा समिति का गठन किया गया तथा नियंत्रण, यहाँ पे नियंत्रण लिखिएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, महालेखा परिषद, नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, ब्रैकेट में लिखिएगा सीएजी, सीएजी। ये क्या होता है? एक अलग टॉपिक होता है सीएजी का। सीएजी का एक अलग टॉपिक होता है, लिखो ना आराम से। कहा बोल, हाँ उसको बता देना बाद में, चलो आगे लिखो, बाद में कोई बता देगा जो छूटा है तुम्हारा, ठीक है। का पद सृजित किया गया, का पद सृजित कर दिया गया, का पद सृजित कर दिया गया। हाँ, सृजित मतलब बना था, सृजित नहीं लिखेंगे, सृजित किया गया, का पद सृजित किया गया। हाँ, ये तो लिख लिया है। सुनिए, इस एक्ट में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग गठन किया गया ना। हाँ, किया गया। और इसका नाम इसमें लिखिए, इसका नाम नहीं लिखवा था ना आगे। इसका नाम था इंपीरियल लोक सेवा आयोग। इसका नाम, हाँ, इंपीरियल लोक सेवा आयोग। ये लिखिए, हम सीधा बोल रहे हैं, लिखिएगा लोक सेवा आयोग अगला पॉइंट लिखिएगा, लोक सेवा आयोग को इंपीरियल लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग को इंपीरियल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा संघ, इंपीरियल ब्रैकेट में लिखिएगा संघ, रखा गया।
हाँ, इसका नाम है इम्पीरियल। ठीक है, इम्पीरियल यानी कि संघ भी इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? संघ। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है इम्पीरियल लोक सेवा आयोग भी रखा गया है, इसका मैंने संघ रखा गया। ठीक है, और इसकी स्थापना लिखिए, इसकी स्थापना लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को सर रोस बारकर की अध्यक्षता में की गई। सर रोस बारकर की अध्यक्षता में की गई। सर रोस बारकर की अध्यक्षता में की गई। अच्छा, भारत के शिक्षकों ने बताए थे कि जो है मैग्ना कार्टा किसका कहा था, एक बार लिखवाए थे? नहीं, बस बताए हैं, लिखवाए नहीं थे? अच्छा, चलिए। देखिए तो हमें पसंद करेंगे। लिखिए, एक पॉइंट लिखिएगा। उदारवादियों ने इस एक्ट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा।